नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जनपद श्रावस्ती का इस समय ताल बघौड़ा इलाके में मैं मौजूद हूं। ये वही बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, जो इसी बिल्डिंग में कल छापा पड़ा था और जनपद श्रावस्ती के जिला अधिकारी और जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी तरह से यहाँ खाद सीज किया था। कि के ऊपर कार्रवाई करते हुए खाद सीज किया और खाद डीएपी था, कई कैटेगरी थी जो सीज किया गया था। साहिल ट्रेडर्स के नाम से ये चलाया जा रहा था, बेचुआ में इसका लाइसेंस था, जबकि जनपद श्रावस्ती के बॉर्डर इलाके में 5 किलोमीटर तक कोई भी खाद नहीं बेचा जा सकता है, ऐसा आदेश जारी किया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर किया गया और ये पूरी तरह से जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कालाबाजारियों पर नकेल कसते आ रहे हैं, यहाँ पर तारीफ करना पड़ेगा जनपद श्रावस्ती के जिला अधिकारी का, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ सुबह सुबह पेट्रोलिंग करते हुए जनपद श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक और डीएम महोदय दोनों पहुंचे, दोनों ने रंगे हाथ पकड़ा। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जैसा कि पाया कि ये नेपाल डीएपी खाद भेजते थे और कालाबाजारी करते थे, पूरी तरह से स्मगलिंग का काम खाद व्यापार में ये पूरी तरह से यहाँ हावी थे। और इनका सिस्टम यही नहीं था, पूरा दूर दूर तक था, जैसा कि लोगों के द्वारा भी, यहाँ स्थानीय लोगों और सूत्रों के मुताबिक लोगों से भी पता मिला है। जैसा कि कल जो है दैनिक भास्कर ने भी बताया कि दैनिक भास्कर ने भी अपने खबरों में प्रकाशित किया, हिंदुस्तान पेपर ने भी अपने खबरों में प्रकाशित किया, दैनिक जागरण में भी अपने खबरों में प्रकाशित किया कि यहाँ पर खाद स्टॉक किया जाता था इसी मकान में, इसी बिल्डिंग में। और इसी बिल्डिंग के से पीछे साइड में जो कल हमने आपको दिखाया, जो ट्रक लोड होते थे, वहां से डीसीएम लोड होता था और सीधा इधर नेपाल भेज दिया जाता था। और जबकि हिंदुस्तान के यहाँ पे भारत के किसानों और श्रावस्ती के जनपद के किसानों को खाद के लिए बड़ी दिक्कत होती है, डीएपी की बड़ी समस्या होती है, लेकिन इनका काला बाजार इसी तरह से फूल और फल रहा था। तो जनपद श्रावस्ती के जो जिलाधिकारी हैं, उनका जो है सबसे बड़ा सराहना, उन्होंने सबसे बड़ा एक जाखिरा, एक खुलासा, एक पूरी तरह से कालाबाजारी, जो खाद में कालाबाजारी करते थे, भंडाफोड़ किया और इनके ऊपर मुकदमा एफआईआर दर्ज किया। यही नहीं, जिला कृषि अधिकारी और जिला अपर कृषि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी किया गया, कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इनके ऊपर पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए निलंबित करने का पूरा आदेश जारी कर दिया गया है। और जैसा कि अब इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना अधिकारी के मिले कोई नहीं कर सकता, और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिला अधिकारी श्रावस्ती को मालूम हुआ होगा, तभी जाकर यहाँ पर पकड़ा गया। क्योंकि ये जो जाखिरा है, ये जाखिरा आज से नहीं फल फूल रहा था, बहुत दिनों से फल फूल रहा था, लेकिन इस पर जो है, जब इस पर बिना सह के, बिना अधिकारियों के सह को, जैसा कि साहिल ट्रेडर्स उर्फ मूसे को कौन सह दे रहा था, सह कहीं ना कहीं से मिल रहा था, तभी जाकर इनके ऊपर कई चीजें हैं, जैसे फूड डिपार्टमेंट के आए, ड्रग इंस्पेक्टर आए, तमाम अपना जो है सब सैंपल लेकर गए। सैंपल में क्या निकलेगा ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि जैसा कि कल शाम तक काफी जिले के अधिकारी बड़े बड़े लेवल के आए, उन लोगों ने यहाँ से सैंपल लिया, इनके ऊपर कार्रवाई भी किया गया, तहसीलदार भी आए, एसडीएम आए। इसके बाद जो है यहाँ पर कार्रवाई करते हुए इस खाद को सीज किया गया, मुकदमा लिखा गया। सिस्टम पूरी तरह ऐसे लोगों के ऊपर जो कम से कम एक कहते हैं कि रेड मार्क करके ऐसे लोगों को लाइसेंस भी न देना चाहिए सरकार को और सरकार के कर्मचारियों को, क्योंकि इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है। दूसरी चीज बताना चाहेंगे कि जनपद श्रावस्ती में जिस तरह से फ्री में मसूर का बीज या जो है सबका बीज जो दिया जाता है, वो भी किसानों को नहीं मिलता रहता है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से जिलाधिकारी को, जिला कृषि अधिकारी और जिला कृषि अपर अधिकारी दोनों को लगा है कहीं ना कहीं, तभी जाकर इनको कारण बताओ नोटिस और निलंबन इनके लिए भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आई हैं कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन रहा है, तब जाके ये लोग इस तरह से फल फूल रहे हैं। और जबकि नेपाल बॉर्डर का इलाका जो हम बताना चाहेंगे दर्शकों, 5 किलोमीटर तक किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, जबकि नेपाल, ये रोड उतरो, कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे, ये रोड है, रोड के उस पार नेपाल, तो तुरंत यहीं पर इनका बिल्डिंग लगा हुआ है। नेपाल के लोग आते थे साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर और ट्राली पर खाद लाद देते थे और वो नेपाल लेकर चले जाते थे।
यहाँ अपने जनपद श्रावस्ती के यहाँ के लोकल लोग के लोग डीएपी के लिए मर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। लेकिन इनके पास ट्रक भर भर के जो है सारी चीजें रही हैं। तो ऐसा चीजें इस प्रकार से सबसे बड़ी सराहना जिस प्रकार से जनपद के जिलाधिकारी ने और जो है पुलिस अधीक्षक ने जिस प्रकार से नकेल कसने का पूरी तरह से प्रक्रिया चालू किया, ऐसी इस प्रकार से पूरे इलाके में दहशत फैल गया। और दहशत क्यों ना, काले बाजारियों और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की जरूरत है। ये पूरी तरह से दुकानें भी चला रहे थे, अपना जो है इनका किराने की दुकान भी थी। तो ये चीजें, मैं इसी बिल्डिंग के पास हूँ और यहीं पर मैं पीछे भी दिखाऊंगा, हमारे कैमरा पर्सन चलेंगे जहां से ये लोग जो है खाद की सप्लाई करते थे, तो हम बताते चलेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, ये भ्रष्टाचार आए दिन होता रहा। जैसा कि बताया जा रहा है कि साहिल ट्रेडर्स उर्फ मूसे के ऊपर कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। खाद पकड़े गए, बीज पकड़े गए, लेकिन कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और ना ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। पकड़े जाने के बाद पता नहीं क्यों इनको वो आदतें पड़ी रही और उसी आदत के जरिए ये पूरी तरह से इनके ये जो है कहते हैं ना कि ये परस्त में आ गए और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। और जिस प्रकार से मैं बार बार कहना चाहूंगा, मैं सराहना करूंगा कि जनपद के जिला अधिकारी महोदय का कि सुबह सुबह वॉकिंग के टाइम उन्होंने धर दबोचा और पूरी तरह से पूरा डीसीएम सहित इनके ऊपर पूरी कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है। और कृषि विभाग के अधिकारियों ने पूरी तरह से 2 अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा है। जैसा कि ये दरवाजा है, कल मैंने आपको दिखाया था, इसी दरवाजे यहाँ डीसीएम खड़ा हुआ था, इसी दरवाजे के अंदर हम लोगों ने कल आपको माल भी दिखाया। तो इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। तो जनपद श्रावस्ती में जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों पर पूरी तरह से नकेल करने का जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी ने पूरी मुस्तैदी दिखाई और चुस्त दुरुस्त मुस्तैदी दिखाते हुए लोगों पर कार्रवाई कराई। तो ये चीजें हैं, इनको सह दे रहा था, क्योंकि सह देने का कारण यही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको साम मिल रहा था, जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन कल, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कल जनपद के जिलाधिकारी ने बहुत ही सराहनीय काम किया और इनको धर दबोचा, क्योंकि यही डीसीएम लगा हुआ था। और पूरी तरह से धर दबोचने के बाद कल जनपद की पूरी टीम, जनपद के बड़े बड़े अधिकारी यही ताल बघौड़ा में मौजूद रहे। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने बताया कि नेपाल बगल में है, यहाँ डीएपी खाद और दूसरी चीज मिलावट की भी पूरी तरह से चीजें लोगों को कहने है कि मिलावट की चीजें भी उपलब्धता में पाई जाती हैं। इस प्रकार से पाई जाती हैं जैसा कि इनसे बीज लिया जाता है, बीज में भी इनका मिलावट रहता है, क्योंकि नई नई खाद के बीज बोरी लाते हैं बीज के, उसको सिलाई खोल के पुराने बीजों को मिक्स करके फिर उसकी सिलाई करके इस प्रकार से ये बीज बेचते रहे हैं। महेंद्रा धान भी इसी प्रकार का इनका रहा, क्योंकि यहाँ हम चलते रहते हैं, कई ग्रामीणों का आरोप रहा कि बीज लाते हैं तो भैया हमारा जो है धान पैदा नहीं होता, जो पैदावार कंपनी दे रही उस तरह का धान पैदा ही नहीं होता। कारण यही है क्योंकि बीजों में मिलावट होना, किसानों के साथ धोखा करना, ऐसे जो है दुकानदार हमेशा अपना एक नजरिया बना के रखे हुए हैं और इनका काम यही रहा कि किसानों को लूटो, किसानों को ठगो और उनको खाद बीज चाहे डुप्लीकेट हो, चाहे जैसा भी हो, कालाबाजारी करके उनको देते रहो और उनसे खूब अंधाधुंध पैसा कमाते रहो। तो ये प्रक्रिया इन्होंने अपने जेहन में बिठा रखा था। लेकिन कहते हैं कुदरत का मार, गरीबों का पैसा कोई नहीं खा सकता, ये कुदरत की मार है। और कुदरत का मार जब चलता है तो इसी प्रकार से चलता है कि जनपद श्रावस्ती कहीं ना कहीं कोई अधिकारी आता है ईमानदारी पूर्वक और वो धर दबोचता है। तो यही कहानी है हमारे जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी की और जनपद श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया जी का, जिस प्रकार से इन लोगों को दबोचा है। ये पूरी तरह से खाद माफिया काम करते थे। यही नहीं, पूरे इलाके में यहाँ पर हम लोगों ने कल से लेकर आज तक जो सर्वे किया, लोगों से पूछताछ किया, सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है, सामने निकल कर आई है, ये हररैया बलरामपुर तक पूरी तरह से खाद का खेप पे भेजा करते थे। बड़ी दूर दूर तक खाद का खेप भेजते थे और इस प्रकार से जब ये भेजते थे, और ये इनका कार्य हमेशा रात्रि में होता था और पूरी तरह से करते थे। नेपाल से बाइकें आती थी, उसी पर खाद लदा दिया जाता था, नेपाल चला जाता था, साइकिलों से नेपाल भेज दिया जाता था और इस प्रकार से
जो एक बोरी डीएपी 1350 रुपए में मिलता है, वो डीएपी नेपाल में 2-2-2.5 रुपए की ये बेच दिया करते थे। तो पैसा कमाने के लालच में ये जो साहिल ट्रेडर्स उर्फ मूसे हैं, ये पूरी तरह से आदतन हो चुके थे। दूसरी चीज, इनका बेचुआ में लाइसेंस बना हुआ है, और बेचुआ में लाइसेंस जब बना हुआ है तो यहाँ इनको खाद डंप करने की क्या जरूरत थी। यहाँ जबकि बगल में नेपाल है, जबकि एक आदेश है, पूरी तरह से एक क्राइटेरिया बनाया गया कि 5 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर तक किसी को खाद बेचने का कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से इनको साफ मिल रहा था, इनको पता था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी वजह से जनपद श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी और जिला अपर कृषि अधिकारी दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबन का आदेश पारित किया गया। अब देखते हैं इस पर जिलाधिकारी महोदय क्या कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर, क्योंकि किसान मेहनत करता है और पूरा मेहनत करने के बाद अगर उसको खाद बीज डालने के बाद उसको अगर उसके मेहनत का फल ना मिले तो किसान यही कहेगा कि हमारे साथ सरकार ने धोखा किया, ना कि कहेगा दुकान ने धोखा किया। दुकानदार धोखा करता है क्योंकि नई बीज लाता है, पुरानी बीज रख लेता है, दोनों को मिक्स करके वो बेच देता है। तो ये जनपद में कई जगह, कई कृषि विभाग, कई कृषि दुकानों पर यह कार्य चल रहा है और इस पर शासन प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जो कहते हैं ना आदतन है, वो मानने वाले हैं नहीं, वो कार्य इस प्रकार से करते रहेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऐसे दुकानदारों से सावधान रहें। किसानों को बताना चाहूंगा कि ऐसे दुकानदारों से सावधान रहें कि ऐसे जो दुकानें पूरी तरह से रेड अलर्ट घोषित हो चुकी हैं, उन दुकानों से कम आप खाद बीज तो ना खरीदें, क्योंकि अगर आप खाद बीज खरीदेंगे तो इसी प्रकार से आपके साथ धोखा और छल होगा। मिलावटी खाद मिलेगी, मिलावटी बीज मिलेगा, आप शायद पैसा आपको वही रेट देना पड़ेगा जो ओरिजिनलिटी का होता है, और इसी प्रकार से लोग आपके साथ ठगी करते रहेंगे। तो जनपद श्रावस्ती के किसानों को मैं यही कहना चाहूंगा, कम से कम आप उन दुकानों से ना लें जो हाईलाइटेड हो चुके हैं, जिन दुकानों पर सरकार का छापा पड़ चुका है, जिन दुकानों पर सरकार ने ताला मार दिया है, जिन दुकानों को सरकार के अधिकारियों ने जो है सीज कर दिया है। इन दुकानों से आप खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे आप जानते हैं कि मिलावटी बेचकर पैसा कमाएंगे और अपनी दुकान वो चलाएंगे, और आपका अनाज जब गेहूं बोओगे 4 कुंटल प्रति बीघे वाली, तो वो गेहूं आपको 2 कुंटल प्रति बीघा मिलेगा। आप सरसों बोओगे पायनियर की, वो आपको 50 किलो बीघा मिलेगा। आप बोओगे जो है पायनियर का धान, तो आपको 5 कुंटल बीघा मिलने वाला धान आपको 2 कुंटल बीघा मिलेगा। जिस प्रकार से इस बार महिंद्रा धान में लोगों ने मिलावटखोरी करके कालाबाजारी किया था, कई किसान पूरी तरह से बर्बादी के कागार पर हैं। जो किसान कह रहे हैं कि महिंद्रा धान हमने बोया और हमारे खेत में 2 कुंटल 2.5 कुंटल हुआ, कई किसानों से हम लोग मिले हैं, उन लोगों का कहना यही था। इसी पर और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं महिंद्रा धान मैंने बोया 5-6 कुंटल हमें जो है उपलब्ध हुआ, तो 5-6 कुंटल वाले ओरिजिनल पा गए, 2 कुंटल वाले डुप्लीकेट पा गए। तो इसी प्रकार से ये खाद बीज भंडार जो चलाते हैं, इसी प्रकार से किसानों के साथ छल और कपट करते रहते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इन चीजों पर ध्यान रखो और ऐसे ब्लैक लिस्ट वाली दुकानों पर आप मत जाओ जहां पर सरकार ने छापा मारा है, सरकार के अधिकारियों ने छापा मारा है। ऐसी दुकानों का बाइकाट करें। जो दुकानदार आपके साथ छल करके आपको बीज देता है, खाद देता है, उन दुकानों पर आप कतई न जाएं, क्योंकि आपके साथ धोखा होता है और विश्वासघात होता है। आप जाएंगे पैदावार के लिए अच्छी फसलें और जो है गेहूं की अच्छी नस्ल बीज आप लेने जाएंगे, आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा तो क्या होगा। तो दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और कम से कम मैं कहूंगा कि जनपद श्रावस्ती के जिला अधिकारी महोदय और जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्हें बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है, जो ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त था खाद और बीज भंडार का, इस पर मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि किसानों के साथ जनपद में भी बड़ी ठगी होती है। लोग दुकान खाद बीज भंडार सोचते हैं आसान है और उसको खोल लेते हैं, लेकिन क्या उनके साथ घपला करके उनको बीज दिया जाता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये पढ़े लिखे किसान होते नहीं है। इनको बीज का कोई गेहूं का बीज दिया जाता है, दोनों, उनको क्या पता हमें ओरिजिनल मिल रहा है डुप्लीकेट। तो ये चीजें देखने वाली हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ताल बघौड़ा में जो कार्यवाही किया गया है जनपद श्रावस्ती
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बहुत तगड़ा काम किया गया है और बहुत तगड़ा एक्शन भी किया गया है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। दूसरी चीज, जो साहिल ट्रेडर्स मूसे हैं, इनके ऊपर FIR भी लिखा गया है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और बाकी रिपोर्ट जो भी चीजें हैं, जो रिपोर्ट के लिए लोग ले गए हैं सैंपल, अब और सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है वो तो आगे पता चलेगा। हम हर पल की अपडेट आपको देते रहेंगे कि ताल बघौड़ा के खाद माफिया और कालाबाजारी के ऊपर क्या प्रोग्रेस हुआ है। हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।